अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 53 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे जो कि मल्टी डायमेंशनल एरे के ऊपर से रिलेटेड होगा। कहता है राइट अ प्रोग्राम टू इनिशियलाइज्ड वैल्यू टू अ टेबल XYZ एक टेबल है, उसमें आपने एक वैल्यू उसमें इनिशियलाइज करनी है। हैविंग 4 कॉलम, उसमें 4 कॉलम एंड 3 रोज है। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आल्सो प्रिंट डेटा फ्रॉम द टेबल टू टेबुलर फॉर्म, और आपने डेटे को प्रिंट करवाना है टेबुलर फॉर्म में टेबल के जरिए। ओके, तो देखते हैं ये इस पे कैसे काम होगा। ओके, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ से ये ओपन करता हूँ कोड ब्लॉक, और यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, इंटीजर लेता हूँ XYZ जो कि मेरे पास टेबल का नाम है। और कितना कह रहा था, 3 और 4। यहाँ पे उसने बताया था आपको कि उसमें आपने जो है तो 4 कॉलम उसमें होनी चाहिए और 3 रोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप 3 रो एंड 4 कॉलम होने चाहिए उसमें। ओके, 3 रो और 4 कॉलम में आपने कोई वैल्यू आपने उसमें देनी है इक्वल टू। अब मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपने किस तरह वैल्यू आप देते हैं। करली ब्रेसेस के अंदर एक और करली ब्रेसेस डालने और उसमें वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 10 एंड 1 मैंने एक वैल्यू दे दी। इस वक्त फिर आपने करली ब्रेसेस डालने हैं और उसके अंदर और वैल्यू देनी है। 6, 12, 16 एंड 3। और इसके बाद फिर आपने जो है तो यहाँ पे एक और करली ब्रेसेस डालने और इसमें अंदर फिर वैल्यू देनी है 4, 3, 13 एंड 17 वैल्यू देता हूँ। और इनके बीच में भी अपने कॉमा डालना है। कॉमा, और यहाँ पे भी कॉमा डालो, और लास्ट में अपने सेमी कॉलन से क्लोज कर देना है। और सेमी कॉलन से पहले अपने क्या करना है, यहाँ पे लास्ट वाली ब्रेसेस डालनी है। ओके, तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद इंटीजर एक मेरे पास आर है फॉर एग्जांपल, और एक इंट है मेरे पास सी, इंटीजर है। फॉर लूप में कहता हूं मैं r इक्वल टू 0 एंड r इज लेस देन इक्वल टू 2। 2 के इक्वल हो। अब 2 के इक्वल जब होगा मेरे पास r, तो 0, 1, 2, 3 मेरे पास क्या बन जाएंगे यहाँ पे, 3 जो मेरे पास यहाँ पे मैंने 3 रोज बन जाएंगी। यहाँ पे 3 रोज बन जाएंगी। और अगर मैं r, अभी जो मेरे पास रो, जो मेरे पास r है वो रो है, और c जो डिक्लेयर कर रहा है वो कॉलम के लिए कर रहे हैं। ओके, तो सही है। अब यहाँ पे जी मैं r प्लस प्लस कर देता हूँ, प्लस प्लस। अब इसका मतलब क्या है कि r जो है मेरे पास, अगर रो जो है मेरे पास, रो जो बेसिकली 3 है, अगर मेरे पास 0 टू 2 तक मेरे पास वैल्यू अगर आए 0, 1, 2, तो मेरे पास 3 रो बन जाती हैं। और अगर कॉलम जो है मेरे पास कॉलम 4, 0 टू 3 हो, या फिर 0 टू इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3 हो, तो फिर मेरे पास क्या हो जाता है, कॉलम 4 बन जाएंगे। क्यों, 0, 1, 2, 3, तो 4 तक ही मेरे पास कॉलम बन जाएंगे। ओके, कर्ली ब्रेसेस डालता हूँ और इसके अंदर जी एक और फॉर लूप लेता हूँ कॉलम के लिए। c इक्वल टू 0 एंड c इज लेस देन इक्वल टू, अगर 3 करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, कॉलम मेरे पास कितनी हो जाएगी, 4 बन जाएंगे, क्योंकि 0, 1, 2, 3, तो 4 कॉलम बन जाएंगे। और c प्लस प्लस। ओके,
इसके अंदर मैं लिखता हूँ जी, यहाँ पे सी आउट इसको डिक्लेयर करवाता हूँ जी, एक्स वाई जी आर, रो और कॉलम मेरे पास सामने डिक्लेयर हो, और उसने कहा था कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये ले टाइम भी हमारे पास आ गया। ओके, सही है। अब सी आउट मैंने डिस्प्ले करवाना है जो एंडल। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको मैं बिल्ड इन रन करता हूँ, देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है। इंट एक्स वाई जी 3 4 2 3 6। ओके, यहाँ तो ये तो ठीक है। ये क्या आ गया? इंट एक्स वाई जी, यहाँ पे जो इक्वल टू डाला, ये इक्वल टू नहीं होता यहाँ पे। ओके, सी आउट में क्या चीज़ है जी यहाँ पे? फॉर सी जीरो, ओके यहाँ पे ये चीज़ नहीं डाली। और इसके अलावा क्या मसला है जी? फॉर को चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू डाल दिया था, इस वजह से ये एरर दे रहा था। अब इसको मैं हटा दिया मैंने इक्वल टू, और मैं यहाँ से बिल्ड इन रन करता हूँ। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे प्रोग्राम रन हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखें और से, तो मेरे पास 3 रोज है और 4 कॉलम है। और मैंने जो 3 रोज में 2 3 10 1, फर्स्ट रो है 2 3 10 1, सेकंड रो है 6 12 16 3, 6 12 16 3, और थर्ड रो है मेरे पास 4 3 13 17। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, और इसमें सामने इसको डिस्प्ले भी करवा दिया। तो ये था जी आज का प्रोग्राम, और उम्मीद है कि आपको इसकी लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।